अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन यानी इसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर तकसीम क्यों किया गया और कौन कौन सी इसकी क्लासेस हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हर एक कंपाउंड को अलग-अलग पढ़ना डिस्कस करना मुश्किल था, इसलिए इनकी क्लासेस बना दी गई। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी दो हमारे पास टाइप्स हैं। नंबर 1 है ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड नंबर 2 क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर नॉन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनको एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम भी दिया जाता है। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हम कह सकते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर सबसे पहले हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन फर्स्ट कार्बन एंड वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होती है, या फिर यूं कह लें कि इनके अंदर क्लोज रिंग्स नहीं पाई जाती हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन atoms are not linked to form cyclic structures or rings are known as open chain organic compounds. Closed chain organic compounds, those organic compounds in which rings of carbon atoms are present। यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक सीरीज के अंदर कार्बन एटम्स अटैच होंगे, पहली कार्बन एंड वाली कार्बन के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर रही होगी, जबकि जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर एक चेन बन रही होगी कार्बन एटम्स की, जो जिनके अंदर पहला कार्बन एंड वाले कार्बन के साथ लिंक करके एक रिंग की फॉर्म में स्ट्रक्चर बना रहा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 यहां पे हम लिखेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। नंबर 1 स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स एक सीरीज में लिंक कर रहे हों और क्लोज रिंग ना बना रहे होंगे उन्हें हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स एक रिंग बना रहे होंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम्स एक सीरीज के अंदर अटैच हो रहे होंगे और एक सीरीज चेन बना रहे होंगे, कार्बन 1 टू कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, उन्हें हम स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। और ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें स्ट्रेट चेन के साथ कोई साइड चेन या कोई हम कह सकते हैं कि रिंग जो स्ट्रेट चेन होगी उसके ऊपर वाली साइड पे या नीचे वाली साइड पे कोई और कार्बन एटम कोई साइड चेन प्रेजेंट होगी, उसे हम ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन दोज ऑर्गेनिक compounds in which carbon atoms
are linked in series from one carbon to other carbon are known as forming straight chain are known as straight chain organic compounds. फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन की एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3 CH2 CH3 फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन. फॉर एग्जाम्पल एन ब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एन ब्यूटेन. इसके अलावा हम पेंटेन की एग्जांपल ले सकते हैं, हेक्सेन की एग्जांपल ले सकते हैं. ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन which carbon atoms are present on the side of chain are called branch chain organic compounds. For example, CH3 कार्बन. ये एक स्ट्रेट चेन है, इसमें हम किसी एक कार्बन के साथ, जैसे ये सेंटर वाले कार्बन के साथ हम नीचे मजीद कार्बन अटैच करवा दें CH3 ये हमारे पास बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन. एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल CH3 कार्बन. एक इस कार्बन के ऊपर वाली साइड पे कार्बन मजीद लगा दें, एक नीचे वाली साइड पे कार्बन लगा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. अगर कॉमन नेम की बात करें, जैसे कहते हैं जी नियोपेंटेन. ये क्लासिफिकेशन थी किसकी, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. स्ट्रेट चेन जिनमें कार्बन एटम्स एक सीरीज में लिंक कर रहे होंगे वन टू अनदर, और ब्रांच चेन जिनमें कोई कार्बन एटम साइड चेन के तौर पर प्रेजेंट होगा, उसे हम ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे. नेक्स्ट, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स. क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 होमोसाइक्लिक organic compounds and number 2 heterocyclic organic compounds. होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होगी, यानी कार्बन एटम से मिलकर बनी होगी, उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which the ring is or the cyclic structure is made up of same type of atoms और वो कौन से होंगे, कार्बन. बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें ना, तो हम होमोसाइक्लिक जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स पाए जा रहे होंगे, उन्हें हम कहेंगे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 2 टाइप्स मजीद आ जाती हैं. वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारे पास आ जाती है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 आ जाते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स.
एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाई जा रही होगी, यानी कि उनके अंदर डबल ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं पाए जा रहे होंगे। तो किसकी टाइप्स हैं हमारे पास? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 एरोमेटिक organic compounds. Alicyclic organic compounds, those compounds which do not contain any benzene ring. Those organic compounds which do not contain any benzene ring, जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाई जा रही होगी, या इसकी एक और डेफिनेशन भी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव 3 or more carbon atoms resembling to एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी इनके अंदर सिर्फ बेंजीन रिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन वाली अगर रिंग की बात करें तो हमारे पास ये 3 कार्बन वाली रिंग है, साइक्लो प्रोपेन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखना चाहते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 2 3 और 1 4 साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा हम एग्जांपल ले सकते हैं साइक्लो ब्यूटेन की, साइक्लो ब्यूटेन। हम साइक्लो पेंटेन की एग्जांपल ले सकते हैं, पेंटासाइक्लिक रिंग होगी, साइक्लो पेंटेन। साइक्लोहेक्सेन की हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखो 6 कार्बन तो है लेकिन ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से हम इसे बेंजीन नहीं कह सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन है, ये सिंगल बॉन्ड है। ये एग्जांपल्स हैं किसकी? एलिसाइक्लिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके बाद आ जाते हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जा रही हो, उन्हें हम एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देंगे। एलिसाइक्लिक जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, देखिए ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इनमें से कहीं पे भी बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर बेंजीन रिंग कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जा रही हो, उसे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किया जाएगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन at least 1 benzene ring, 1 benzene ring with 3 alternate double and single bond, double and single bond are called aromatic organic compounds. For example, सबसे पहली एग्जांपल तो हम बेंजीन की ही दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ से कार्बन, किसी एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को भी अटैच किया जा सकता है, यानी साइड चेन को, या हम कह सकते हैं किसी और फंक्शनल ग्रुप को भी अटैच किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फिनोल की बात करें तो यहाँ पे OH अटैच होगा, थोड़ा नीचे करके हम बना लेते हैं, OH अटैच होगा। अगर हम CH3 अटैच करवा दें तो हम इसे कहेंगे ये टोलोइन है, फिनोल टोलोइन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे CHO ग्रुप यानी बेंजाल्डिहाइड ग्रुप लगा दें,
एल्डिहाइड ग्रुप सॉरी लगा दें तो हम इसको नाम देंगे बेंज एल्डिहाइड। अगर हम बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो इसको नाम देंगे नाइट्रो बेंजीन का नाम देंगे। ये हमारे पास एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग पाई जाए। अब एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और आइसोलेटेड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोमेटिक organic compounds. Number 1 isolated aromatic organic compounds and number 2 fused aromatic organic compounds. Isolated aromatic organic compounds ऐसे organic compounds जिनमें बेंजीन रिंग्स आइसोलेटेड होंगी, मतलब किसी बॉन्ड के जरिए एक रिंग दूसरी रिंग से अलग होगी। आइसोलेटेड का मतलब है एक दूसरे से सेपरेट। In those organic compounds in which benzene rings are isolated from each other. For example, बाइफिनाइल की एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और फिर दूसरी बेंजीन रिंग। सो ये दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, अलग-अलग हैं, इसलिए इसको आइसोलेटेड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाएगा बाइफिनाइल। इसके अलावा डाइफिनाइल मीथेन की एग्जांपल भी दे सकते हैं। और फ्यूज्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड इनटू each other. For example, नेफ्थलीन, दो रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रासीन, इसके अंदर तीन जो बेंजीन रिंग्स हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज होती हैं एट ऑर्थो पोजीशन। और अगर हम एक और बनाना चाहें तो फेनेंथ्रीन की भी बना सकते हैं। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज होंगी, उन्हें हम फ्यूज्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। लास्ट हमारे पास टाइप रह गई है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा लेकिन उसके अंदर एक हेट्रो एटम पाया जा रहा होगा। हेट्रो एटम अदर देन कार्बन एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, उनमें से कोई एटम पाया जा रहा होगा तो उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच more than one kind of atoms are present, या आप सिंपली लिख सकते हैं कि हेट्रो एटम इज प्रेजेंट। इसके अंदर दूसरा जो कार्बन के अलावा एटम होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक कार्बन तो होगा, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। और ये एटम्स जो अदर देन कार्बन है इनको नाम दिया जाता है कौन से एटम्स का? हेट्रो एटम्स का। लास्ट थिंग, इनके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल पिरिडीन की बात करें तो एक हेट्रोसाइक्लिक, इसके अंदर एलिमेंट जो कि क्या है? नाइट्रोजन, वो पाया जा सकता है। रिंग यहाँ पे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे एक कार्बन को हटा के एक ऑक्सीजन को लगा दिया जाए तो इसे फ्यूरेन का नाम दिया जाता है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे सल्फर लगा दें तो उसे थायोफीन का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल थायोफीन। और अगर हम यहाँ पे NH लगा दें, यानी कुछ इस तरह से अगर स्ट्रक्चर हो N सिंगल बॉन्ड H,
तो इसे हम पायरोल का नाम दे देंगे। NH वाले को हम किसका नाम देंगे? पायरोल का नाम दे देंगे। ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई दूसरा एटम पाया जा रहा होगा, हेट्रो एटम पाया जा रहा होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। सो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने पढ़ा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे पहले मेन अगर हम टाइप्स देखें तो वो दो हैं। कौन कौन सी? ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन की दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम दूसरे की बात करें क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो दो टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सी? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थी उनकी आगे फर्दर दो टाइप्स थी। कौन कौन सी? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? फ्यूज एंड आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और लास्ट पे हमने पढ़ा थी हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सब को डिटेल में देखा, साथ में एक एक एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये इम्पोर्टेंट है।